देखिए, तो यहाँ पर ये जो तीसरी जो अवधारणा है वो है नवनियतवादी अवधारणा। तो इन दोनों अवधारणाओं को, जैसे नियतवादी और संभववादी, इन दोनों पे अध्ययन हुआ तो एक नई अवधारणा एक्टिवेशन आई 3rd नंबर की, वो है नवनियतवादी अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत ना तो पृथ्वी को, वो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और ना ही मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है। इसमें मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों की मध्यस्थता, क्या किया? मध्यस्थता। देखिए, कुछ विशेष अध्ययन के बाद जो 3rd अवधारणा है नवनियतवादी अवधारणा, इसमें क्या है, ना तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है ना ही मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है। इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों को एक दूसरे से इंटर रिलेशन किया गया है। यानी इस अवधारणा ने मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम किया है। एक ग्रामीण भाषा में मान लें, जैसे मजपति, मध्यस्थता का मतलब मजपति। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे मान लो मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों की मध्यस्थता किसको माना गया? मध्यस्थता की है। यानी इस अवधारणा में बताया गया है मनुष्य प्रकृति पर डिपेंड है और प्रकृति मनुष्य पर डिपेंड है। कहने का मतलब मनुष्य प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन कब तक? जब तक प्रकृति में नेगेटिव इफेक्ट न पहुंचे। यदि प्रकृति मनुष्य की क्रियाओं द्वारा अगर प्रकृति में कोई भी हानि पहुंचती है तो वो हानि लौट के मनुष्य पे ही इंटरफेक्ट करती है। जैसे आज जो हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना जो है, ये भी क्या है? एक प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ है। एक कहने का मतलब जो मनुष्य के यूज़ करने की चीज़ें इसको भी यूज़ कर रहा है, न यूज़ करने की चीज़ें इसको भी यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स प्रकृति को पूर्ण तरीके से दूषित कर रहा है अपने किसके लिए? भौतिक आराम के लिए, भौतिक सुख के लिए प्रकृति को दूषित किया तो उसका जो इफेक्ट आया वो एक बीमारी के तौर पे आ गया, कोरोना। अब उससे क्या है? मनुष्य प्रभावित हो रहा है। तो दैट मीन्स सीधी सी बात है कि अगर मनुष्य प्रकृति को ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, ज़्यादा लॉस पहुँचाएगा, ज़्यादा भौतिकवादी फैलाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। तो दैट मीन्स प्रकृति और मनुष्य दोनों का कोरिलेशन है। तो जहाँ दोनों का कोरिलेशन को जो निर्धारित करता है वो है हमारी नवनियतवादी अवधारणा। इसके बाद एक नेक्स्ट अवधारणा और है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या है? इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है। इसमें भी किसको माना है? प्रकृति को सर्वोपरि माना है। अब आप यह भी कहोगे, ये क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें प्रकृति और इसमें भी प्रकृति, अगर इन दोनों को सर्वोपरि माना है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है लेकिन मनुष्य को गौण माना है। इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है लेकिन मनुष्य को क्या माना? गौण माना है। इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है लेकिन मनुष्य को गौण नहीं माना है। इसमें क्या किया है? मनुष्य को गौण नहीं माना है। इसमें मनुष्य को गौण नहीं माना है। कहा गया है
कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, प्रकृति में तब्दीली कर सकता है, प्रकृति में चेंजिंग ला सकता है, लेकिन कब तक? जब तक कि प्रकृति में कोई भी हानि ना पहुंचे, तब तक तो स्वतंत्र है। अगर प्रकृति में हानि पहुंचती है तो उसका सीधा सा जो इफेक्ट जाएगा वो किस पे जाएगा? मनुष्य पे जाएगा। किस पे जाएगा? मनुष्य पे जाएगा। क्यों? कि प्रकृति मनुष्य को एक जीने का, जो जीने की चीज़ें हैं, जैसे मूलभूत चीज़ें क्या प्रदान करती है प्रकृति? मूलभूत चीज़, हवा है, पानी है और वहाँ की जलवायु है, ये सब चीज़ें, और वहाँ का जो कहने का मतलब रहने के लिए जो स्पेस है, वो सब क्या है? प्रकृति की देन है। अब मनुष्य उसमें अनऑथराइज तरीके से उसको यूज़ करेगा, दैट मीन अनऑथराइज तरीके खनन करेगा, पानी को ज़्यादा दूषित करेगा या वायुमंडल में हानिकारक गैसों को छोड़ेगा, तो इसका सीधा इफेक्ट कहाँ जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स पे जाएगा। तो दैट मीन्स हमको क्या करना चाहिए, यानी कहने का मतलब प्रकृति के साथ कितना चेंजिंग करनी चाहिए, कितनी चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम पर्यावरण अध्ययन में सीखते हैं। और ये रही आपकी 4 मोस्टली अवधारणा। इनमें ही से जब आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें ही डीपली क्वेश्चनों को थोड़ा सा पूछेगा। जैसे सपोज दैट मैं क्वेश्चन बना के बताता हूँ आपको। जैसे अभी वो पूछ ले कि किस अवधारणा में मनुष्य को प्रकृति का खिलौना माना गया है, तो आपका आंसर होगा नियतवादी अवधारणा। किस अवधारणा में मनुष्य को गौण माना गया है? नियतवादी अवधारणा में। किस अवधारणा में मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है? संभववादी अवधारणा में। किस अवधारणा में मनुष्य प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है? पारिस्थितिकी अवधारणा में। तो दैट मीन किस अवधारणा, मनुष्य और पृथ्वी, वो मनुष्य और प्रकृति दोनों में मध्यस्थता कौन सी अवधारणा फॉलो करती है? तो आपका रहेगा नवनियतवादी अवधारणा। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस अवधारणाओं से बनते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रा जो भी बच्चे जो ईपी टेट और सुपर टेट, दैट मीन्स जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेशन है, उस पर आप फॉरवर्ड करिए और इसको लाइक करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, सुपर टेट के कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दीजिए। और मेरा एक पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, मेरी व्हाट्सअप नंबर 7500107951। इस पर मैं आपको आपके जो जिस टॉपिक में आपको जो समस्या आ रही है उस पर मैं वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा और इसको अच्छी तरीके से देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।